एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के अभी जो टाइम हो रहा था ना, वो 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। नहा धोकर मैं आई हूँ किचन में दूसरी बार, क्योंकि हस्बैंड को आफ्टरनून ड्यूटी जाना है और वो निकलेंगे 12 या 12:30 बजे के करीब। तो फटाफट से मैं नहाकर आई और मैंने बाल धोए थे, तो बालों में से ना पानी टपक रहा था। इसकी वजह से मैंने बालों में ना टवल लपेट के रखा हुआ। और सच बताऊँ ना, मैं बालों में जब टवल लपेट के काम करती हूँ ना किचन में, तो मुझसे तो बिल्कुल भी काम होता नहीं है, क्योंकि फिर सर जो है ना काफ़ी भारी भारी सा हो जाता है बालों में टवल लपेटने के बाद। लेकिन वही था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली नहाकर, हस्बैंड ने एकदम से बोल दिया कि मुझे 12 बजे ड्यूटी निकलना है, तो फटाफट से फिर मेरा टिफ़िन जो है वो तैयार कर दे। तो मैं आई और फटाफट से फिर मैंने भिंडी काटनी शुरू कर दी। और ये जो भिंडी है ना, ये आधा किलो भिंडी थी। तो रात को अच्छे से मैंने धो के और पंखे के नीचे सुखा लिया था, तो भिंडी अच्छे से सूख गई थी। नहीं तो फिर क्या होता है ना, उसी टाइम पे भिंडी धो और उसी टाइम पे भिंडी को काट के बनाओ ना, तो फिर भिंडी जो है वो थोड़ी सी ना लिस लिसी टाइप की बनती है। तो फटाफट से फिर मैंने भिंडी वगैरह काटी। और इस भिंडी को ना मैं मॉर्निंग में बनाने वाली थी, जब बच्चे स्कूल जाने वाले थे। लेकिन वही था कि पूजा तो भिंडी खा लेती है, उसको आप मसाले के साथ में बना के दे दो या फिर भिंडी को फ्राई करके दे दो ना, वो खा लेती है। पर आदि तो बिल्कुल भी भिंडी की सब्जी नहीं खाता। घर पे होता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती खिला देती हूँ, लेकिन स्कूल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो भिंडी की सब्जी खाकर आ जाए। सूखा पराठा वो भले ही खाकर आ जाएगा, पर भिंडी जो है ना वो एज इट इज़ ऐसे लेकर आता है। फिर मॉर्निंग के टाइम पे एक को भिंडी की सब्जी बना के दो, दूसरे के लिए अलग सा टिफ़िन बना के दो। और वैसे मॉर्निंग के टाइम पे इतनी भागम दौड़ी होती है कि दो दो टिफ़िन बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ना एक जैसा टिफ़िन बना के दे देती हूँ। तो फिर मैंने बच्चों के टिफ़िन में ना मैक्रोनी बना के दिया था। और वैसे भी काफ़ी दिनों से बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी मैक्रोनी बना के देना, मैक्रोनी बना के देना। तो मैंने बच्चों के टिफ़िन में ना मैक्रोनी बना के दिया था। तो बस मैक्रोनी लेकर गए थे बच्चे। और बच्चों को स्कूल जाने के बाद ही मैंने अपने घर के सारे काम जो थे ना ऑलमोस्ट निपटा लिए थे। डस्टिंग से लेकर झाड़ू पोछा, किचन में किचन क्लीनिंग का काम और बर्तन धोने तक का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, ये सोचकर कि हस्बैंड का तो ऑफ है, बाकी के जो काम है वो मैं आराम से रिलैक्स होके करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं नहाकर निकली, हस्बैंड ने एकदम से बोल दिया कि मुझे 12 बजे ड्यूटी के लिए निकलना है, फटाफट से मेरा जो लंच है वो तैयार कर दे। तो ये एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका। और ये तभी होता है जब तुरंत के तुरंत ऑफिस से ना हस्बैंड के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। और मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया हुआ है कि हस्बैंड का जो ऑफिस टाइमिंग रहता है ना, ये कभी भी मतलब फ़िक्स नहीं रहता है। तो जैसे-जैसे उनका ऑफिस टाइमिंग रहता है, उसी हिसाब से मेरे घर के सारे काम जो है वो मैनेज करती हूँ। तो फिर नहाकर आई थी, बाल वगैरह मैंने धोए थे, तो बालों को झाड़ने का भी टाइम नहीं मिला, कंघी वगैरह कुछ भी मैंने नहीं किया था। फटाफट से मैं सीधा आई किचन में, भिंडी वगैरह मैंने काटी थी। उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह काटा, अदरक लहसुन छील के मैंने सिलबट्टे में अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को कूट लिया था। तो मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली पराठों के साथ में। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो भी कटिंग चॉपिंग का काम था वो फटाफट से निपटाया। और कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर। कढ़ाई पे डाला मैंने तेल, और तेल के अंदर मैंने डाला था ज़ीरा और पंचफुटन। तो जब भी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो पंचफुटन थोड़ा-सा मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। मुझे भिंडी की सब्ज़ी में ना पंचफुटन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब ज़ीरा और पंचफुटन क्रैकल हो गए थे, तब मैंने यहाँ पर कटा हुआ प्याज और प्याज के साथ में 2 से 3 हरी मिर्ची को भी ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने जो अदरक और लहसुन सिलबट्टे में कूट के रखा हुआ था ना, वो ऐड कर दिया था। वैसे तो आप यहाँ पर ना लहसुन और जो अदरक का पेस्ट होता है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हो, पर अदरक और लहसुन ऐसे कूट के ऐड करोगे ना, तो भिंडी की सब्ज़ी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर जब अदरक और लहसुन अच्छे से प्याज के साथ में भून गए थे, तो घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे, और मसालों को भी अच्छे से मैंने भून लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टमाटर जो था लंबे स्लाइस में काट के ऐड कर दिया था। तो टमाटर जो है ना, वो मैं मसालों के साथ में ही भून लेती हूँ, ताकि टमाटर का जितना भी पानी है ना, वो मसाले जो है वो ऑब्जर्व कर ले और भिंडी जो है ना वो लिस लिस सी ना बने। तो जब यहाँ पर मसाले अच्छे से भून चुके थे, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया था, तब मैंने यहाँ पर भिंडी को ऐड कर दिया था। भिंडी को ऐड करने के बाद अच्छे से मसालों के साथ में मैंने भिंडी को मिक्स किया, और उसके बाद ना मैंने आधा कवर लगा दिया था। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी को अगर शुरू में ही आप कवर लगा के पकाते हो ना, तो फिर भी भिंडी थोड़ी-सी जो है वो लिस-लिसी सी बन जाती है, और इस तरह से आधा
कवर करके बनाते हो ना तो फिर भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल भी लिसी सी नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ दिए थे, तब तक मैंने यहाँ पर आटा गूँथ के रख लिया था। और आटे को भी ना अगर आप गूँथ के 10 से 12 मिनट का रेस्ट दे देते हो ना तो रोटियाँ जो है ना काफ़ी सॉफ्ट बनती है। और उसी टाइम पे आप आटा गूँथ के अगर रोटियाँ बनाते हो ना तो रोटी फिर इतना सॉफ्ट नहीं बनता है। तो बस फटाफट से मैंने आटा गूँथा और रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनके हो गई थी तैयार, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी को बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस बीच मैं चली गई थी बालों से टवल निकालने के लिए। बालों से टवल निकाला, बालों को थोड़ा-सा झाड़ा और बिना कंघी किए ना मैंने बालों को ऊपर से फ़ोल्ड करके क्लचर लगा लिया था। फटाफट से आई और फिर मैंने चाय वग़ैरह भी बना ली थी और रोटियाँ बना रही थी मैं। तो हस्बैंड को एक बार मैंने पूछा था कि मैं पराठे बना दूँ? तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, पराठे मत बना, मेरे लिए ना सिर्फ़ रोटियाँ बना दे और रोटियों में ना घी लगा देना। तो जब हस्बैंड बोलते हैं पराठे बनाने के लिए तो ही मैं उनको पराठे बना के उनके टिफ़िन में देती हूँ। तो रोटियाँ जो है ना वो पतली-पतली ही हस्बैंड को अच्छी लगती है, ज़्यादा मोटी रोटी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैंने उनको 4 रोटी बना के दे दी थी, क्योंकि टिफ़िन में वो या तो 3 रोटी लेके जाते हैं या फिर वो 4 रोटी लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा उनके टिफ़िन में रोटी नहीं जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई और आधा किलो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो भिंडी की सब्ज़ी बन के ना थोड़ी-सी हो गई थी। अगर मैं आलू मिक्स कर देती ना तो फिर भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी-सी बढ़ जाती। लेकिन हस्बैंड के टिफ़िन के लिए हो गया था, मेरे लिए और पूजा के लिए भी हो गया था। आदि तो वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन जो था वो पैक कर दिया था। तो ये टिफ़िन बैग ना मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई थी कि मैं इसमें ना हस्बैंड को लंच वग़ैरह पैक करके दूँगी। बट इस बैग में ना सिर्फ़ ये जो 2 टिफ़िन वाला लंच बॉक्स है ना ये जाता है। छोटा-सा टिफ़िन जिसमें मैं दही रखती हूँ वो जाता है और एक छोटा-सा डिब्बा सैलेड का जाता है। इसके अलावा ना इसमें और कुछ नहीं जाता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर बना के मैं टिफ़िन में पैक कर दूँ और इस बैग में मैं रखूँ तो वो नहीं हो पाता। तो मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड के लिए ना एक बड़ा सा बैग और लेकर आऊँगी कि अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर घर में बने ना तो उसको मैं टिफ़िन में डाल के बैग में पैक कर सकूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ना हस्बैंड के लिए 2 पराठे बना दिए थे, भिंडी की सब्ज़ी और चाय, वो नाश्ता करके चले गए थे। टाइम अभी आप देख सकते हो 12 बज के 5 मिनट या 10 मिनट हुए थे। और इस बीच ना फिर मैंने कंघी वगैरह कर ली थी अच्छे से। बाल तो गीले थे, मैंने पीछे से ना क्लचर लगा लिया था और उसके बाद ना मैंने नाश्ता भी कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद कुछ चीज़ें जो थी वो लिविंग रूम में फैली हुई थी। तो हस्बैंड की भी सेम बच्चों की जैसी आदत है कि नहाएँगे तो वो अपना गीला टॉवल इधर-उधर फैला देते हैं। मतलब कभी सोफ़े में डाल देते हैं, कभी वो बेड में डाल देते हैं। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब वो फैला देते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने समेटा और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। तो पहले तो मैंने सोचा था कि बेडरूम की जो बेडशीट है ना इसको मैं चेंज ना करूँ, सिर्फ़ ऐसे ही झाड़ के और उसी बेडशीट को मैं बिछा दूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कपड़े तो वैसे धोने ही हैं, तो कपड़ों के साथ में ना फिर जो बेडशीट है वो भी धुल जाएगी। तो फिर मैंने बिछी हुई बेडशीट को निकाल के यहाँ पर धुली हुई बेडशीट जो थी वो मैंने बिछा दी थी और साथ में मैंने उसके जो पिलो कवर थे ना वो भी निकाल के मैंने चेंज कर दिए थे। अच्छा, ये जो टाइम है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, हस्बैंड भी ऑफ़िस जा चुके होते हैं, तो घर में मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो इस टाइम को ना मैं पूरा एन्जॉय करती हूँ, भले ही मुझे थोड़ी ही देर के लिए टाइम मिलता हो बैठने का, लेकिन इस टाइम पे ना मुझे इतना सुकून मिलता है। और जो टाइम आपको पल भर का भी सुकून दे तो उसमें ना हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि देखिए काम तो हमेशा ऐसे हैं कि हम हाउसवाइफ के ना कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें करने ही होते हैं। लेकिन बीच का जो ये थोड़ा बहुत टाइम
मिलता है ना, तो इस टाइम को हमें पूरा एंजॉय करना चाहिए और इस पल को ना हमें हमेशा खुश होके बिताना चाहिए। भले ही हमें थोड़ा-सा टाइम मिला हो, पर ये जो पल भर की खुशी होती है ना, जो सुकून होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में। तो बस यहाँ पर देखिए घर को अरेंज करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, जब भी मैं खाली होती हूँ ना या मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो फ्री टाइम को मैं कैसे एंजॉय करती हूँ, मैं क्या करती हूँ ना कि म्यूज़िक सिस्टम में पुराने गाने लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पुराने गाने ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और म्यूज़िक सिस्टम में ना वो पुराने गाने जो हैं वो धीरे-धीरे बजते रहते हैं और मैं साथ ही साथ में अपने घर के काम जो है वो मैं करती रहती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने छोटे से पल को ना खुश होकर बिताती हूँ। क्योंकि देखिए काम तो लगे ही रहते हैं, जैसे कि अभी हस्बैंड चले गए हैं तो अब रहेगा मेरा किचन क्लीनिंग का काम, कपड़े धोने का काम। तो काम तो ऐसा है कि काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने अपना किचन वगैरह जो था ये मैंने क्लीन कर लिया था और ये सेकंड टाइम मैं अपना पूरा किचन में क्लीन कर रही हूँ। गैस भी मैंने उसी टाइम पे क्लीन कर दिया था जब बच्चे मॉर्निंग में स्कूल चले गए थे। सेकंड टाइम हस्बैंड का मैंने लंच बनाया था, तो किचन फिर से मैसी हो गया था, तो मैंने दोबारा से अपना किचन और गैस वगैरह अच्छे से क्लीन किया। तो जितनी बार भी मैं किचन में आती हूँ ना, अपने किचन को और अपने गैस को अच्छे से क्लीन करके ही मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर अब किचन वगैरह क्लीन हो गया था, अब रहेगा मेरा कपड़े धोने का काम। तो फ्रेंड्स, अपने छोटे से वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ और इससे आगे का जो वीडियो है ना ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।